हाय दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और आज हम बात कर रहे हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली यानी एनआईटी दिल्ली में पीएचडी एडमिशन के बारे में। यह एडवर्टाइजमेंट फुल टाइम और पार्ट टाइम पीएचडी प्रोग्राम के लिए है इंजीनियरिंग और साइंसेज में स्प्रिंग सेमेस्टर एकेडमिक ईयर 2025-26 के लिए। ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट किए जा रहे हैं पीएचडी प्रोग्राम के लिए, जो कि फुल टाइम विद इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप, पार्ट टाइम, फुल टाइम विद ओन फेलोशिप स्कीम, फुल टाइम सेल्फ फाइनेंस्ड और फुल टाइम और पार्ट टाइम स्पॉन्सर्ड कैटेगरीज में उपलब्ध है एकेडमिक ईयर 2025-26 के लिए। एप्लीकेंट्स को ऑनलाइन अप्लाई करना होगा गूगल फॉर्म के जरिए। इस एडवर्टाइजमेंट में ब्रॉड एरियाज ऑफ रिसर्च, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीजर, रिजर्वेशन, टीचिंग असिस्टेंटशिप कम स्कॉलरशिप और अन्य जानकारी दी गई है। सारी इंपॉर्टेंट लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट newacademy.com विजिट करें। आप हमें लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करें, नोटिफिकेशंस ऑन कर लें, कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करें। डिपार्टमेंट्स और डिसिप्लिन्स के बारे में जानकारी इस प्रकार है। सिविल इंजीनियरिंग सीई, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग सीएसई, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ईई, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एंड इंजीनियरिंग ईसीई, मैकेनिकल एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग एमई, अप्लाइड साइंसेज एएस में जिसके अंदर शामिल हैं फिजिक्स पीएच, मैथमेटिक्स एमए, केमिस्ट्री सीवाई, एनवायरमेंटल साइंस ईवीएस, इंग्लिश ईएन, मैनेजमेंट एमजी। हाउ टू अप्लाई की जानकारी के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक इंस्टीट्यूट की वेबसाइट nitdelhi.ac.in पर उपलब्ध है। अगर आप एक से ज़्यादा प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अलग एप्लीकेशन फॉर्म्स जमा करने होंगे। एप्लीकेशन फ़ी 1000 रुपये है और एससी और एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपये है, जो ऑनलाइन भरनी होगी। कैंडिडेट्स को ऑनलाइन अप्लाई करना है और हार्ड कॉपी भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। एप्लीकेशन फ़ी किसी भी हाल में रिफंड नहीं की जाएगी। इंटरव्यू के समय एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख है December 8, 2025। अधिक जानकारी और अपडेट्स के लिए कैंडिडेट्स को इंस्टीट्यूट की वेबसाइट nitdelhi.ac.in विजिट करने की सलाह दी जाती है। डिपार्टमेंट वाइज ब्रॉड एरियाज ऑफ रिसर्च इस प्रकार है। चेक करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से पीडीएफ डाउनलोड करें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए एप्लीकेंट के पास प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए और क्वालिफाइंग डिग्री का कोर्स और यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन एआईसीटीई या यूजीसी या इक्विवेलेंट से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। कैंडिडेट्स निम्नलिखित कैटेगरीज में अप्लाई कर सकते हैं: पीएचडी प्रोग्राम फुल टाइम अंडर इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप, पीएचडी प्रोग्राम पार्ट टाइम, पीएचडी प्रोग्राम फुल टाइम विद ओन फेलोशिप स्कीम, पीएचडी प्रोग्राम फुल टाइम सेल्फ फाइनेंस्ड और पीएचडी प्रोग्राम फुल टाइम और पार्ट टाइम स्पॉन्सर्ड कैटेगरीज में उपलब्ध है एकेडमिक ईयर 2025-26 के लिए। पीएचडी प्रोग्राम फुल टाइम अंडर इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप के लिए एलिजिबिलिटी इस प्रकार है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स एसआर नंबर 1 to 5 डिपार्टमेंट्स के लिए एप्लीकेंट के पास मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी होना चाहिए प्रीसीडिंग रेलेवेंट एरिया ऑफ रिसर्च में, फर्स्ट क्लास या मिनिमम 60% मार्क्स या 6.5 का सीजीपीए 10 पॉइंट स्केल पर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में। एप्लीकेंट को गेट क्वालिफाइड होना चाहिए या इंस्टीट्यूट का रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करना होगा सिर्फ इंस्टीट्यूट फेलोशिप के लिए, या बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और बीएस 4 इयर्स और एमएससी इन रेलेवेंट डिसिप्लिन और एमसीए होना चाहिए 8.0 और उससे ज़्यादा का सीजीपीए 10 पॉइंट स्केल पर या 80% एग्रीगेट के साथ, जो सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट सीएफटीआई और स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी और एआईसीटीई अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से हो। ऐसे सभी कैंडिडेट्स के पास वैलिड गेट स्कोर या नेट क्वालिफाइड होना जरूरी है। अप्लाइड साइंस डिपार्टमेंट्स यानी साइंस, मैनेजमेंट और ह्यूमैनिटीज़ के लिए एसएन नंबर 6 से 11 डिपार्टमेंट्स के लिए मास्टर्स डिग्री अप्रोप्रिएट ब्रांच में फर्स्ट क्लास या मिनिमम 60% मार्क्स या 6.5 का सीजीपीए 10 पॉइंट स्केल पर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में होना चाहिए। मास्टर्स डिग्री रेलेवेंट ब्रांच में रखने वाले कैंडिडेट्स के पास गेट या नेट क्वालिफाइड होना स्कॉलरशिप के लिए ज़रूरी है, लेकिन जो कैंडिडेट्स मास्टर्स डिग्री रेलेवेंट ब्रांच में रखते हैं पर गेट या नेट क्वालिफाइड नहीं है, वो पीएचडी फुल टाइम सेल्फ फाइनेंस्ड या पीएचडी पार्ट टाइम प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। गेट, यूजीसी, सीएसआईआर, नेट, जीपैट, इंस्पायर फेलो या स्पॉन्सर्ड बाय एनी आउटसाइड एजेंसी से स्कॉलरशिप लेने वाले फुल टाइम कैंडिडेट्स को इंस्टीट्यूट के रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सभी कैंडिडेट्स के लिए अगर वो इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप आईए के लिए अप्लाई कर रही हैं तो इंस्टीट्यूट का रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करना होगा। गेट, यूजीसी, सीएसआईआर, नेट, जीपैट, इंस्पायर फेलो या स्पॉन्सरशिप फ्रॉम आउटसाइड एजेंसीज या इंस्टीट्यूट के रिटन एग्जामिनेशन सिर्फ एप्लीकेंट्स के शॉर्ट लिस्टिंग के लिए हैं। सिर्फ शॉर्ट लिस्टिंग से पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन कंफर्म नहीं होता। एडमिशन रिटन टेस्ट में परफॉर्मेंस के आधार पर होगा, जिसके बाद इंटरव्यू या प्रेजेंटेशन होगा और प्रपोज्ड एरिया ऑफ रिसर्च में सुपरवाइजर की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। पीएचडी प्रोग्राम पार्ट टाइम के लिए एलिजिबिलिटी इस प्रकार है।
कैंडिडेट्स उन ऑर्गेनाइजेशन से हो सकते हैं जिनका एनआईटी दिल्ली के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी एमओयू है, या रेगुलर फैकल्टी और टीचिंग कम रिसर्च फेलो या साइंटिस्ट हो जो एनआईआरएफ द्वारा टॉप 100 में रैंक्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से हो, या टॉप 1000 क्यूएस रैंकिंग में हो, या इंस्टीट्यूट्स ऑफ एमिनेंस से हो, या गवर्नमेंट फंडेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ नेशनल रिप्यूट, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या गवर्नमेंट अंडरटेकिंग से साइंटिस्ट्स हों। कैंडिडेट के पास मिनिमम क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए जो सीरियल नंबर B1 में दी गई हैं, और उनके पास टेबल 2 में दिए गए मिनिमम एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। मिनिमम एक्सपीरियंस असिस्टेंट प्रोफेसर या इक्विवेलेंट लेवल पर रेगुलर एम्प्लॉय के रूप में स्पॉन्सरिंग R&D ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल लेबोरेटरी या इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी या कॉलेज या ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री में होना चाहिए एडमिशन के लिए अप्लाई करते समय। टेबल 2 Experience required for admission to part-time PhD program. Qualifications ME या MTech या equivalent, work experience post-qualification nil. Qualifications BE या BTech या MSc या equivalent from CFTIs or central universities, work experience post-qualification 1 year. Qualifications BE या BTech या MSc या equivalent from other than CFTIs or central universities, work experience post-qualification 2 years. Qualifications BE या BTech या MSc or equivalent and working in NIT Delhi project or regular. Work experience post-qualification 1 year. मिनिमम क्वालिफिकेशन इन कैंडिडेट्स के लिए फुल टाइम कैंडिडेट्स के समान है। इसके अलावा कैंडिडेट के पास करंट ऑर्गेनाइजेशन में 1 साल का मिनिमम अनुभव होना चाहिए। एप्लीकेंट को मैंडेटरी कोर्स रिक्वायरमेंट्स रेगुलर काउंटरपार्ट्स के साथ पूरा करने की स्थिति में होना चाहिए, और ये सुनिश्चित करना होगा कि उनकी ऑफिशियल ड्यूटीज उन्हें रिसर्च के लिए पर्याप्त समय देने की अनुमति देती है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एम्प्लॉयर से ज़रूरी होगा। पार्ट टाइम कैंडिडेट्स को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC प्रॉपर लेटर हेड पर अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से जमा करना ज़रूरी है, जिसमें ये साफ तौर पर लिखा हो कि कैंडिडेट को पार्ट टाइम बेसिस पर पढ़ाई जारी रखने की अनुमति है और वो NIT दिल्ली नॉर्म्स के अनुसार रेजिडेंशियल रिक्वायरमेंट पूरा करेंगे। उनकी ऑफिशियल ड्यूटीज़ उन्हें रिसर्च वर्क के लिए पर्याप्त समय देने की अनुमति देती हैं। कैंडिडेट के वर्क प्लेस पर रिसर्च के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं। एडिशनल एलिजिबिलिटी कंडीशंस फॉर पार्ट टाइम PhD एडमिशन इस प्रकार हैं। एप्लीकेंट्स को प्रोफेशनली एम्प्लॉयड होना चाहिए इंजीनियर्स या साइंटिस्ट्स के रूप में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स या नेशनल लेवल रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और नेशनल लेबोरेटरीज या इंडस्ट्री में जिनके पास अपने स्थान पर रिसर्च करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं हैं। रेगुलर फैकल्टी हो रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस या यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस से जिनके पास रिलेटेड रिसर्च एरिया में अपने स्थान पर रिसर्च करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं हैं। कैंडिडेट्स को कोर्स वर्क पूरा होने तक NIT दिल्ली में रेजिडेंशियल रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होंगी। पार्ट टाइम स्टूडेंट कैटेगरी को किसी भी हालत में फुल टाइम कैटेगरी में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। PhD प्रोग्राम फुल टाइम विद ओन फेलोशिप के लिए कैंडिडेट जो नेशनल लेवल एग्जाम्स जैसे कि UGC और CSIR नेट फॉर फेलोशिप या GPAT या DST इंस्पायर फेलो या किसी आउटसाइड एजेंसी से फेलोशिप प्राप्त कर चुके हैं, वो पॉइंट नंबर B1 में दी गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अनुसार एलिजिबल हैं। ऐसे कैंडिडेट्स के लिए इंस्टीट्यूट का रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना या उसमें अपीयर होना मैंडेटरी नहीं है। PhD प्रोग्राम फुल टाइम विद सेल्फ फाइनेंस के लिए सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी में अप्लाई करने वाले सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को इंस्टीट्यूट द्वारा कोई फेलोशिप या कंटिंजेंसी ग्रांट नहीं दी जाएगी। इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही रहेगी जो पॉइंट नंबर B1 में दी गई हैं। ऐसे कैंडिडेट्स के लिए भी इंस्टीट्यूट का रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना या उसमें अपीयर होना मैंडेटरी नहीं है। PhD प्रोग्राम फॉर फुल टाइम विद स्पॉन्सरशिप के लिए ये कैंडिडेट्स रिकग्नाइज्ड गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट R&D ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा इंस्टीट्यूट में रिसर्च वर्क करने के लिए स्पॉन्सर्ड होते हैं। कैंडिडेट से फुल टाइम रिसर्च करने की उम्मीद की जाती है, लेकिन उन्हें इंस्टीट्यूट से कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलेगा। स्पॉन्सरशिप लेटर्स इंटरव्यू के समय लाना होगा और मिनिमम क्वालिफिकेशंस वही होंगी जो पॉइंट नंबर B1 में दी गई हैं। इन कैंडिडेट्स के लिए भी इंस्टीट्यूट का रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना या उसमें अपीयर होना मैंडेटरी नहीं है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन जिसका NIT दिल्ली के साथ रिसर्च कोलैबोरेशन या MOU है वो कैंडिडेट को स्पॉन्सर करता है, तो मिनिमम रेजिडेंशियल रिक्वायरमेंट्स को NIT दिल्ली या कोलैबोरेटिव इंस्टीट्यूट में पूरा किया जा सकता है। PhD प्रोग्राम फॉर द NIT दिल्ली MTech स्टूडेंट्स के लिए NIT दिल्ली से MTech कर रहे स्टूडेंट्स जिन्होंने पहला साल पूरा कर लिया है, वो इंस्टीट्यूट के PhD एडमिशन प्रोसेस के थ्रू अपना MTech डिग्री प्रोग्राम को PhD प्रोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस स्थिति में
स्टूडेंट को रेगुलर एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अप्लाई करना होगा और डिजायर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ अपना एप्लीकेशन जमा करना होगा। अगर स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है तो उसे अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट से एनओसी जमा करना होगा। स्टूडेंट का एमटेक के पहले साल में मिनिमम सीजीपीए 7.5 होना चाहिए। ऐसे कैंडिडेट्स को रिक्वायर्ड कोर्स वर्क पूरा करना होगा, लेकिन उन्हें 2 कोर्सेज तक की छूट मिल सकती है जो उन्होंने अपने एमटेक के पहले साल में ऑलरेडी पूरे कर लिए हैं। आरएसी या डीपीजीसी की मंजूरी पर निर्भर करता है, लेकिन कैंडिडेट को रिसर्च मेथडोलॉजी और सेमिनार यानी कि 2 क्रेडिट्स पूरा करना होगा। ऐसे स्टूडेंट्स को इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप मिलेगी अगर उनके पास एमटेक में एंट्री के समय वैलिड गेट स्कोर था, जो इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप सीट्स की अवेलेबिलिटी पर निर्भर करता है। रिक्वायरमेंट्स पूरे होने पर उन्हें सिर्फ पीएचडी डिग्री दी जाएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में ये शामिल है: पीएचडी पार्ट टाइम, पीएचडी फुल टाइम सेल्फ फाइनेंस्ड या पीएचडी फुल टाइम स्पॉन्सर्ड कैटेगरी के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स के लिए पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वालिफाई और अपीयर होना मैंडेटरी नहीं है। पीएचडी कोर्स वर्क फॉर एग्जीक्यूटिव्स जिनके पास गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या ऑटोनमस बॉडीज या रिप्यूटेड कंपनीज में 15 साल या उससे ज़्यादा का वर्क एक्सपीरियंस है, प्रोजेक्ट वर्क और सेमिनार के जरिए कंडक्ट किया जा सकता है। पीएचडी फुल टाइम सेल्फ फाइनेंस्ड में एडमिट हुए कैंडिडेट्स को पीएचडी इंस्टीट्यूट फेलोशिप में कन्वर्ट किया जा सकता है अगर वो पीएचडी प्रोग्राम के कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन से पहले कंसर्न्ड डिसिप्लिन का नेट या गेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेते हैं, जो इंस्टीट्यूट फेलोशिप और स्कॉलरशिप की उपलब्धता पर निर्भर करता है। सिर्फ ऊपर दिए गए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करना सिलेक्शन या एंट्रेंस टेस्ट और इंटरव्यू के लिए एलिजिबिलिटी की गारंटी नहीं देता। सिलेक्शन के संबंध में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का निर्णय फाइनल और बाइंडिंग होगा। ऑनलाइन प्रेजेंटेशंस और इंटरव्यूज कंडक्ट करने की कोई रिक्वेस्ट एंटरटेन नहीं की जाएगी। सीट मैट्रिक्स इस प्रकार है: सीट्स की संख्या इंस्टीट्यूट में उपलब्ध पीएचडी सुपरवाइजर्स की संख्या पर निर्भर करती है। स्प्रिंग सेमेस्टर 2025-26 के दौरान एडमिशन के लिए टेंटेटिव सीट्स की संख्या निम्नलिखित है। फुल टाइम विद इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप के लिए टोटल 45, जनरल 13, ईडब्ल्यूएस 6, एससी 7, एसटी 6, ओबीसी 13। पार्ट टाइम के लिए सीट्स है 10। पीएचडी फुल टाइम विद इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप सीट्स का रिजर्वेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स और रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में उपलब्ध सीट्स की संख्या के अनुसार होगा। हर कैटेगरी मतलब यूआर, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और ओबीसी में पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 5% का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन लागू होगा। कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि वो उसी हिसाब से अप्लाई करें। अगर इस एडवर्टाइजमेंट के अनुसार रिजर्व्ड कैटेगरी सीट्स निल हैं तो उनमें एडमिशन के लिए कोई रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं की जाएगी। एडमिशन प्रोसीजर इस प्रकार है: गेट और नेट, जेआरएफ और एलएस और यूजीसी, जेआरएफ और एलएस और जीपैट और इंस्पायर फेलो या किसी आउटसाइड एजेंसी से फेलोशिप प्राप्त करने वाले फुल टाइम कैंडिडेट्स को इंस्टीट्यूट रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सभी कैंडिडेट्स के लिए इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप प्राप्त करने के लिए इंस्टीट्यूट रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करना होगा, लेकिन गेट और नेट, जेआरएफ और एलएस और यूजीसी, जेआरएफ और एलएस और जीपैट और इंस्पायर फेलो और स्पॉन्सरशिप फ्रॉम आउटसाइड एजेंसी या इंस्टीट्यूट एग्जामिनेशन सिर्फ एप्लीकेंट्स की शॉर्ट लिस्टिंग के लिए है। सिर्फ शॉर्ट लिस्टिंग से पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन कंफर्म नहीं होता। एडमिशन, प्रेजेंटेशन और इंटरव्यू में इंडिविजुअल्स की परफॉर्मेंस और प्रपोज्ड एरिया ऑफ रिसर्च में सुपरवाइजर की उपलब्धता पर पूरी तरह से आधारित होगा। इस एडवर्टाइजमेंट में उल्लेखित सभी डिसिप्लिन्स में पीएचडी प्रोग्राम मतलब फुल टाइम या पार्ट टाइम में एडमिशन प्योरली शॉर्टलिस्टेड एप्लीकेंट्स द्वारा उनके प्रपोज्ड एरिया ऑफ रिसर्च में किए गए प्रेजेंटेशन, जिसके बाद रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट एडमिशन कमेटी द्वारा इंटरव्यू होगा, उस पर आधारित होगा। कैंडिडेट्स जो गेट और नेट, जेआरएफ और एलएस और यूजीसी, जेआरएफ और एलएस और जीपैट और इंस्पायर फेलो या किसी आउटसाइड एजेंसी से फेलोशिप प्राप्त करने वाले फुल टाइम कैंडिडेट्स नहीं हैं कि शॉर्ट लिस्टिंग डिपार्टमेंटल एडमिशन कमेटी द्वारा प्रेजेंटेशन और इंटरव्यू के लिए की जाएगी। इस उद्देश्य के लिए इंस्टीट्यूट द्वारा एक स्क्रीनिंग टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। सिर्फ वो एप्लीकेंट्स जिनका इंस्टीट्यूट रिटन एग्जामिनेशन में कट ऑफ 40% से ऊपर होगा, यानी 60 में से 24 मार्क्स से ज़्यादा, और एससी और एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 35% यानी 60 में से 21 मार्क्स से ज़्यादा, वो प्रेजेंटेशन और इंटरव्यू प्रोसेस के लिए एलिजिबल होंगे। स्क्रीनिंग टेस्ट में प्राप्त मार्क्स को फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं गिना जाएगा।
एग्जामिनेशन पैटर्न गेट और नेट एग्जामिनेशन के समान होगा। रिटन टेस्ट MCQ मोड में होगा और इसमें नो नेगेटिव मार्किंग होगी। हर डिपार्टमेंट की डिपार्टमेंट एडमिशन कमेटी प्रेजेंटेशन और इंटरव्यू के अपने असेसमेंट के आधार पर एडमिशन के लिए सूटेबल कैंडिडेट्स की सिफारिश करेगी। अगर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का प्रेजेंटेशन और इंटरव्यू के दौरान परफॉर्मेंस सैटिस्फैक्ट्री नहीं पाया जाता है तो डिपार्टमेंट एडमिशन कमेटी या इंस्टीट्यूट के पास रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में PhD में एडमिशन के लिए किसी भी कैंडिडेट की सिफारिश ना करने का अधिकार सुरक्षित है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का निर्णय फाइनल होगा। सभी अप्लाइड और सिलेक्टेड कैंडिडेट्स PhD ऑर्डिनेंस के रूल्स और रेगुलेशंस द्वारा गवर्न्ड होंगे जो इंस्टीट्यूट वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि वो एप्लीकेशन के साथ आगे बढ़ने से पहले ऑर्डिनेंस को अच्छे से पढ़ ले। प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन या हाउ टू अप्लाई इस प्रकार है। स्टूडेंट्स को ऑनलाइन गूगल फॉर्म स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर भरना होगा। लेट सबमिशंस किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। एक एप्लीकेशन फॉर्मेट अटैच्ड है जिसे डिजायर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ JPG या PDF में भरकर गूगल फॉर्म पर अपलोड करना होगा। कैंडिडेट को स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। अगर कोई कैंडिडेट उदाहरण के लिए फुल टाइम विद इंस्टीट्यूट फेलोशिप, फुल टाइम सेल्फ स्पॉन्सर्ड, पार्ट टाइम इत्यादि के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसे अलग से अप्लाई करना होगा। अगर कैंडिडेट ने उन अलग अलग कैटेगरीज में अप्लाई नहीं किया है तो एडमिशन प्रोसेस के समय एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऑनलाइन फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑनलाइन गूगल फॉर्म भरते समय कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि वो सभी रिक्विजिट डिटेल्स बहुत ध्यान से सही तरीके से पढ़े और सभी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को एप्लीकेशन फॉर्म जो इस एडवर्टाइजमेंट के अंत में उपलब्ध है के साथ PDF फॉर्मेट में अपलोड करे। यही एप्लीकेशन फॉर्म डॉक फॉर्मेट में भी एडवर्टाइजमेंट के साथ इंस्टीट्यूट वेबसाइट पर उपलब्ध है। कैंडिडेट्स को फ्रीक्वेंट अपडेट्स के लिए इंस्टीट्यूट की वेबसाइट www.nitdelhi.ac.in विजिट करने की सलाह दी जाती है। एक कैंडिडेट जो एक से ज्यादा डिपार्टमेंट और कैटेगरी में अप्लाई करने में इंटरेस्टेड है उसे सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म्स जमा करने होंगे, साथ ही अप्रोप्रिएट फीस और डॉक्यूमेंट्स भी। एप्लीकेशन फी नॉन रिफंडेबल इस प्रकार है। UR और OBC NCL और EWS कैंडिडेट्स ₹1000, SC और ST और PWD कैंडिडेट्स ₹500, फॉरेन नेशनल्स $50। नोट: फॉरेन नेशनल कैंडिडेट सिर्फ निम्नलिखित बैंक डिटेल्स के थ्रू ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट बैंक डिटेल्स: ICICI बैंक, अकाउंट होल्डर्स नेम डायरेक्टर NIT दिल्ली, फी कलेक्शन A/C, अकाउंट नंबर 092901001801, IFSC कोड ICICI 0000929, MICR कोड 1100229103, स्विफ्ट कोड। एप्लीकेशन फ़ी ऑनलाइन निम्नलिखित लिंक के थ्रू भी पे की जा सकती है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पार्ट टाइम कैंडिडेट्स को इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अपने एम्प्लॉयर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी NOC लाना चाहिए। स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स को इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अपने इंस्टीट्यूट से NOC और स्पॉन्सरशिप लेटर लाना चाहिए। OBC NCL और EWS सर्टिफिकेट अप्रैल 1, 2025 या उसके बाद इशू होना चाहिए ताकि क्रीमी लेयर से कैंडिडेट्स की पहचान की जा सके। इस तारीख से पहले इशू किया गया कोई भी सर्टिफिकेट स्वीकार नहीं किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान एडमिशन के लिए रेकमेंड किए गए सभी कैंडिडेट्स के सर्टिफिकेट्स यानी इन ओरिजिनल को इंडिविजुअल डिपार्टमेंट द्वारा फी रिसीट और कैंडिडेट द्वारा जमा किए गए अन्य डॉक्यूमेंट्स के साथ चेक किया जाएगा। अधूरे, गलत और अशुद्ध एप्लीकेशंस को शॉर्टलिस्टिंग के लिए विचार नहीं किया जाएगा। एडमिशन से संबंधित कोई भी लीगल डिस्प्यूट हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली के ज्यूरिसडिक्शन में ही आएगा। सभी एडमिशन्स प्रोविजनल रहेंगे जब तक उनकी मेडिकल फिटनेस, सभी फीस का भुगतान, एलिजिबिलिटी कंडीशंस की पूर्ति और ऑफिस ऑफ डीन RNC द्वारा सर्टिफिकेट्स का वेरिफिकेशन नहीं हो जाता। एडमिशन फ़ी पे करने के बाद सीट सरेंडर करने पर किसी भी हाल में फ़ी रिफंड नहीं की जाएगी। रिजर्वेशन के लिए रिजर्वेशन रूल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस के अनुसार फॉलो किए जाएंगे जो एडमिशन के समय प्रचलित होंगे। एप्लीकेंट द्वारा एप्लीकेशन फॉर्म में चुनी गई कैटेगरी जनरल, OBC, NCL या SC, ST या PH या EWS बाद में बदली नहीं जाएगी। OBC, NCL और EWS सर्टिफिकेट अप्रैल 1, 2025 या उसके बाद इशू होना चाहिए ताकि क्रीमी लेयर से कैंडिडेट्स की पहचान की जा सके।
मिनिमम परसेंटेज या इक्विवेलेंट ग्रेड पॉइंट रिक्वायरमेंट्स में रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नेशनल रिजर्वेशन पॉलिसी के अनुसार दिया जाएगा। टीचिंग असिस्टेंटशिप कम स्कॉलरशिप्स और फेलोशिप्स, जो कैंडिडेट्स गेट और नेट ऑफ रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन ऑफ इंस्टीट्यूट एंट्रेंस एग्जाम फॉर एडमिशन टू पीएचडी क्वालिफाई कर चुके हैं, वो टीचिंग असिस्टेंटशिप कम स्कॉलरशिप्स और फेलोशिप्स के लिए एलिजिबल हैं, जो उपलब्धता पर निर्भर करता है। पीएचडी फुल टाइम स्टूडेंट्स को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के अनुसार स्कॉलरशिप कम टीचिंग असिस्टेंटशिप दी जाएगी। स्कॉलरशिप कम टीचिंग असिस्टेंटशिप उपलब्धता के अधीन सीमित है, अन्यथा कैंडिडेट्स को फुल टाइम विदाउट स्कॉलरशिप कम टीचिंग असिस्टेंटशिप के लिए विचारा जा सकता है। स्कॉलरशिप कम टीचिंग असिस्टेंटशिप के बिना सिलेक्ट हुए कैंडिडेट्स को जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर अंडरटेकिंग जमा करना होगा कि वो भविष्य में इंस्टीट्यूट से स्कॉलरशिप कम टीचिंग असिस्टेंटशिप का दावा नहीं करेंगे, लेकिन वो विभिन्न फंडिंग एजेंसीज को रिसर्च प्रपोजल्स जमा कर सकते हैं या विभिन्न आउटसाइड फंडिंग एजेंसीज से स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स इस प्रकार है। एप्लीकेशन सबमिट करने की लास्ट डेट है December 8, 2025 मंडे शाम 5 बजे तक। एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर December 12, 2025 को दिखाई जाएगी। रिटन टेस्ट फिजिकल मोड के द्वारा होगा December 23, 2025 ट्यूसडे, जिसमें शामिल हैं अप्लाइड साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज एंड मैनेजमेंट AS एंड HM, सिविल इंजीनियरिंग CE, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ECE, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग CSE, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग EE, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ME। एलिजिबल कैंडिडेट्स की प्रेजेंटेशन या इंटरव्यू होगा December 23, 2025 ट्यूसडे फिजिकल मोड के द्वारा। सभी डिपार्टमेंट्स के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट दिखाई जाएगी December 24, 2025 वेडनेसडे को। फीस का ऑनलाइन पेमेंट होगा December 26 to December 31। फिजिकल रिपोर्टिंग इन द इंस्टीट्यूट या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा January 8, 2026। क्लासेस शुरू होंगी एज पर द एकेडमिक कैलेंडर ऑफ NIT दिल्ली। नोट में ये दिया गया है कि इंस्टीट्यूट के पास क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस को सैटिस्फाई करने वाले एलिजिबल कैंडिडेट्स की शॉर्टलिस्टिंग के लिए सूटेबल क्राइटेरिया तय करने का अधिकार सुरक्षित है। इंस्टीट्यूट के पास किसी भी स्टेज पर इस एडवर्टाइजमेंट या इसके किसी हिस्से को मॉडिफाई या कैंसिल करने का अधिकार सुरक्षित है। सिर्फ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। अगर कोई कैंडिडेट पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन लेने के बाद विड्रॉ करता है तो सिर्फ कॉशन मनी या सिक्योरिटी ही रिफंड की जाएगी। भुगतान की गई किसी अन्य फी की रिफंड की कोई रिक्वेस्ट किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। किसी भी सवाल के लिए आप ऑफिस ऑफ डीन रिसर्च एंड कंसल्टेंसी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली से कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल है phadmission@nitdelhi.ac.in। इंपॉर्टेंट जानकारी को अपने दोस्तों और सहयोगियों के साथ जरूर शेयर करें।